Hello everyone. So here we are taking the question from JEE Advanced 2020. Again this is one interesting question. इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो समझने की हैं और अगर आपने पहले क्वेश्चन ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ गिव इट अ ट्राई. दिस इज़ वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यू शुड सॉल्व. ओके, दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. थोड़ा मैनिपुलेशन है इसके अंदर. तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस. ठीक है, द क्वेश्चन इज फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एस एंड आर दे हैव डिफाइंड दिस is s factorial upon r factorial s minus r factorial which is basically SCR. ये हमको पता है. देखिए ये इसका नोटेशन भी होता है, NCR लिखने का तरीका है ये. तो वो उन्होंने बता दिया क्वेश्चन में. नाउ फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर m एंड n, लेट्स से अच्छा ये दिस इज g mn, g ऑफ mn इज इक्वल टू p इक्वल टू 0 टू m प्लस n f ऑफ m n p, सम फंक्शन ऑफ m n p, और g फंक्शन डिफाइन किया विच इज अ फंक्शन ऑफ m एंड n, राइट, अपॉन n प्लस पी सी पी, ये डिफाइन किया. अब ये f ऑफ एम एन पी क्या है ये डिफाइन यहाँ पे किया है इन्होंने. और उसके बाद इन्होंने ऑप्शन पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जी एम एन जी एन एम. तो बेसिकली आपको जी एम एन फंक्शन फाइंड करना है, आपको ये वाला फंक्शन फाइंड करना है. तो यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस सिग्मा. अब अगर ये सिग्मा सॉल्व करना है तो आपको उसके पहले एफ ऑफ एम एन पी सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब आपको ये सिग्मा सॉल्व करना है. बस यही क्वेश्चन है. ठीक है, तो नाउ सी भाई अगर आपको इस सिग्मा को सॉल्व करना है तो पहले मैं इसी टर्म की बात करता हूँ. So what is the term in the sigma? This is MCI into, this is MCI into n plus I CP into, this is P plus n CP minus I. This is the expression जो सिग्मा के अंदर है. I पर डिपेंडेंट है सिग्मा, बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है. ठीक है, सो नाउ सी इफ आई सिंप्लीफाई दिस, ये m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस आई फैक्टोरियल और ये i फैक्टोरियल इंटू दिस इज n प्लस आई फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा n प्लस आई माइनस p फैक्टोरियल इंटू दिस इज n प्लस p फैक्टोरियल डिवाइड बाय इनका डिफरेंस n प्लस आई फैक्टोरियल, और ये हो गया आपका p माइनस आई फैक्टोरियल. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन वी हैव, जो ये जो टर्म है. ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे कुछ अगर टर्म्स कैंसिल वगैरह हो रही तो हम पहले वो देख लेते हैं. तो यू कैन सी n प्लस आई कैंसिल हो गया, n प्लस आई फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. ठीक है, देखो यहाँ पे सिर्फ i वेरिएबल है, बाकी इस सिग्मा के लिए सब कुछ कॉन्स्टेंट है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस. देखो ये n प्लस पी है फैक्टोरियल, ये p फैक्टोरियल. अगर हम यहाँ पे n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये n प्लस पी n फैक्टोरियल n प्लस पी फैक्टोरियल p फैक्टोरियल n फैक्टोरियल बन जाएगा n प्लस पी सी पी. और ये हिंट मैंने कैसे लिया है तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आपको f ऑफ एम एन पी के डिनोमिनेटर में ये लेके आ रहा है n प्लस पी सी पी. ठीक है, तो यही जेईई एडवांस के क्वेश्चंस की देखो स्पेशलिटी, वो क्वेश्चन का हिंट आपको सर्च करना पड़ेगा, सॉल्यूशन कैसे करना है. ठीक है, तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये जो मैंने रेड में पिंक में जो लिखा है उसको हाई कैन राइट, दिस इज n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी, इन टर्म्स को हमने कंबाइन कर दिया. ठीक है, तो नाउ दिस इज n प्लस पी सी पी, ये टर्म्स कंबाइन हो गई. तो बेसिकली ये टर्म गया, ये टर्म गया और ये टर्म गया. ठीक है, नाउ सी हियर इफ यू हैव दिस n फैक्टोरियल n प्लस आई माइनस पी फैक्टोरियल और ये p माइनस आई फैक्टोरियल, तो इसको नाम को देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों का डिफरेंस यही है. तो अगेन यू कैन सी दिस इज n, ये वाला जो टर्म बनेगा दिस इज n c, दिस इज p माइनस आई फैक्टोरियल. इन दोनों को, इस टर्म को, इस टर्म को और इस टर्म को हमने कंबाइन कर दिया और बचा क्या बचा, अब तो यही बचा है. तो इसको तो डायरेक्टली लिख लो, दिस इज m c i. तो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करने का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं था हमारे लिए, अभी तो नहीं था. तो ये जो है दिस इज दिस एक्सप्रेशन. तो बेसिकली f ऑफ m n p जो है दिस इज इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 0 टू p, i इक्वल टू 0 टू p, दिस इज n प्लस p सी पी इंटू n सी p minus I into MCI. So now you just observe this. You can see here
इस सिग्मा के लिए ये तो कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर किया और डिवाइड कर दिया। सो दिस इज एफ ऑफ एम एन पी डिवाइड बाय एन प्लस पी सी पी इज इक्वल टू, दिस इज सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू पी एन सी पी माइनस आई इंटू एम सी आई। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया क्योंकि ये सिग्मा से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, इस सिग्मा के लिए कांस्टेंट है। नाउ हाउ विल यू सिंप्लीफाई दिस? तो इसको देखो, ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इन दोनों लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है। यू कैन सी दिस इज इक्वल टू, अगर हम आई का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो दिस विल बिकम एन सी पी इंटू एम सी ज़ीरो प्लस एन सी पी माइनस 1 इंटू एम सी 1 एंड सो ऑन। लास्ट पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? पी, तो ये एन सी ज़ीरो इंटू दिस इज एम सी पी। So you can see the sum of the lower subscript. This is NCP, MC0, NCP minus 1 MC1 and so on, NC0, MCP. Sum of lower subscript constant है, first thing. Second देखो, 0 से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? P तक जा सकते हैं, 0 से P, और इधर भी आप देखो P से 0 तक जा रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो I'll directly write this result. This is the coefficient of x raised to p. ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू p फाइंड करने के इसमें मैं एक बार लिख देता हूँ तो आपको थोड़ा और इजीली समझ में आ जाएगा इसमें। इफ आई टेक द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू m, दिस इज एम सी ज़ीरो प्लस एम सी 1 एक्स एम सी 2 एक्स स्क्वायर सो 1 एम सी एम एक्स रेज टू m। और अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू n का एक्सपेंशन लें, दिस इज एन सी ज़ीरो एन सी 1 एक्स एन सी एन एक्स रेज टू n। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू m प्लस n, दिस इज एम सी ज़ीरो प्लस एम सी 1 एक्स सो ऑन एम सी एम एक्स रेज टू m इंटू एन सी ज़ीरो NC1x NC2x raised to n। दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड अप्रोच जब भी मल्टीप्लिकेशन सीरीज होता है जिसमें लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट होता है। लोअर सबस्क्रिप्ट का मतलब दिस वैल्यू, इनका सम देखो कांस्टेंट है, इनका सम कांस्टेंट है p। तो अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट इफ आई कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ x, अब ये आइडेंटिटी है तो कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू p अगर हम दोनों तरफ फाइंड करें तो दिस इज m प्लस एन सी पी, राइट। 1 प्लस एक्स रेज टू एन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू एन पी क्या आर क्या होता है? एन प्लस एन सी आर होता है, तो यहाँ पे एम प्लस एन सी पी हो जाएगा। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है एम सी ज़ीरो, जब यहाँ की एक्स रेज टू पी की टर्म से मल्टीप्लाई होगा मतलब एन सी पी। फिर यहाँ पे देखो ये एम सी 1 एक्स है तो यहाँ की पी माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एन सी पी माइनस 1 एंड सो ऑन। यहाँ की जो पीएथ वाली टर्म होगी मतलब एम सी पी, तो यहाँ की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो इसके आगे एक्स रेज टू पी मिलेगा, मतलब ये बनेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू। बाकी टर्म्स भी होंगी बट हम कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ एक्स रेज टू पी के कोएफिशिएंट को। सो दिस इज द एक्सप्रेशन विच इज इक्वल टू दिस। तो ये आपको ये टेक्निक पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड दिस इज वन वेरी, ये ऐसा कुछ नहीं कि मैं नया कुछ बता रहा हूँ आपको, ये आपने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत किए भी होंगे। ठीक है, सो व्हाट इज दिस? यू कैन क्लियरली सी दिस एक्सप्रेशन इज सेम एज दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस समेशन इज बेसिकली इक्वल टू m प्लस एन सी पी। तो यू कैन सी हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में, पहले इसको सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा हमने मैनिपुलेशन किया है फैक्टोरियल्स में, और उसके बाद ये प्रोडक्ट सीरीज को हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है? अब दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एक्सप्रेशन। अब आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू m प्लस एन सी पी। तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू सिग्मा p इक्वल टू 0 टू m प्लस n and this we have got, this is m plus n cp, m plus n
CP। और अब इसको देख के तो आप आंसर कर सकते हो, दिस इज m प्लस एन सी जीरो m प्लस एन सी वन टू m प्लस एन सी m प्लस एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस एन सी एन इज 2 रेज टू n। तो कैन आई डायरेक्टली से दिस एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू 2 रेज टू, ये जो सीरीज होगा दिस विल बी 2 रेज टू m प्लस n। आई होप दिस इज क्लियर। 2 रेज टू एन सी जीरो प्लस एन सी वन ऐसा आपको मिलेगा एक्सप्रेशन, तो वो क्या हो जाता है 2 रेज टू n, तो ये 2 रेज टू m प्लस वन। तो बेसिकली अब आप देख सकते हो व्हाट इज g फंक्शन, दिस इज जी एम एन। बेसिकली ये जो फंक्शन है ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू m प्लस n। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जी एम एन इज इक्वल टू जी एन एम फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज करेक्ट, बिकॉज अगर आप m की जगह n की जगह m कर दोगे तो ये वैल्यू सेम रहेगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन बी m n प्लस वन, अगर हम m की जगह m रखें और n की प्लेस पर n प्लस वन कर दें तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या बनेगा 2 रेज टू m प्लस n प्लस वन। और अगर हम m की जगह m प्लस वन इंटरचेंज कर दें तो वो भी सेम ही वैल्यू आएगा m प्लस n प्लस वन, तो अल्टीमेटली दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम होंगी, दिस इज करेक्ट। अगर हम m की प्लेस पर 2m रख दें, n की प्लेस पर 2n रख दें, तो जैसे आप इसको पुट करोगे ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। दिस इज अगर आप m की प्लेस पर 2m और 2n रख दें तो दिस इज 2 रेज टू 2m प्लस 2n। अब इसको देखो ध्यान से, दिस इज अच्छा इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज 4। बेसिकली यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, मतलब मैं थोड़ा इजी करके दिखा देता हूँ, दिस इज 2 इंटू हमको जी एम एन के टर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप क्या करें इसको, दिस इज 2 रेज टू 2m, या फिर एक काम कर सकते हैं इसको हम इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो बराबर ही नहीं होगा ना, बिकॉज 2 टाइम्स जी एम एन नहीं बनेगा, तो ये तो इक्वल नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन गलत है। इसको देखो 2m और 2n जी एम एन का स्क्वायर, तो यहाँ पे ये बराबर हो सकता है, क्यों, बिकॉज नाउ यू सी अगर हम m की प्लेस पर और 2m और n की प्लेस पर 2m रखते हैं, दिस इज 2 रेज टू 2m प्लस 2n, तो कैन आई से दिस इज सेम एज 2 रेज टू m प्लस n का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज जी एम एन, तो जी एम एन का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर आपको ये पता है कि जी एम एन इज इक्वल टू 2 रेज टू m प्लस n। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, वो तो आप चेक कर लोगे इजीली ऑप्शंस। इंपॉर्टेंट है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये सीरीज को हमने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। तो आई होप नाउ वी कैन इजीली चेक द ऑप्शंस विच इज ए बी एंड डी, ठीक है। तो वो ऑप्शंस आप देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ व्हाट इज द आंसर, दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो इसमें काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी। फर्स्ट ये मैनिपुलेशन काफ़ी लोगों को क्लिक नहीं होता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को क्लिक नहीं होता है, तो ये समझो पहले। उसके बाद यहाँ तक सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये जो है ये स्टेप, ये वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है सीरीज़ का, बाइनोमियल सीरीज़ का, बट स्टिल मेनी स्टूडेंट्स मिस दिस कि कैसे जब भी लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट होता है तो आप इस तरह से दो बाइनोमियल एक्सपेंशन के प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।